पापा मामी देखो मेन फर्स्ट आई। अरवा, मेरी लाडो इस बार की ट्रॉफी तो पिछले साल से भी बड़ी है। अगली बार भी ऐसे ही फर्स्ट आना, ठीक है? पापा अगली बार ट्रॉफी नहीं आएगी। क्यों भाई, ऐसा कौन? और पापा अब मेन 12वीं में आ गई हूँ, अब तो बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, ईशानी कहाँ है? उसके कितने नंबर आए? वो तो मेरे पीछे ही थी, कहाँ गई? देखा आपने, कितनी मतलाबी है आपकी बेटी। अपनी ट्रॉफी दिखाने के चक्कर में छोटी बहन को पता नहीं कहाँ छोड़ आई। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं पापा, मैं आ गई। कहाँ रह गई थी मेरी बच्ची? तो ठीक तो है ना? अम्मी, ये प्रियंका की बच्ची अपनी ट्रॉफी दिखाने के चक्कर में मुझे पीछे ही छोड़ आई। वो छोड़ो, और ये बताओ तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? वो पापा, मेरे 50% नंबर आए हैं। चलो कोई बात नहीं, अगले साल खूब मेहनत करना। देखो अपनी बड़ी बहन को, वो हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। ये कहकर राधेश्याम उठाए और बाहर चले गए और ईशानी गुस्से से प्रियंका को घूरने लगी। दरअसल प्रियंका और ईशानी सौतीली बहनें थी। जब प्रियंका छोटी थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। प्रियंका की देखभाल के लिए राधेश्याम ने सुष्मिता से शादी कर ली थी, पर असल में प्रियंका सुष्मिता और उसकी अपनी बेटी ईशानी से फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुनिए, एक बात करनी थी आपसे। हाँ, कहो क्या बात है? अगले साल प्रियंका 12वीं भी पास कर लेगी, तो अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? अभी उससे पढ़ने दो आराम से। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? बाद में आखिर चूल्हा चौका ही तो करना है, ससुरल जाकर। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो सुष्मिता। प्रियंका जहाँ तक चाहती है उससे पढ़ने दो। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जहाँ रहे वहाँ राज करे। राधेश्याम अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। 12वीं के बाद राधेश्याम ने प्रियंका को कॉलेज भेजा, लेकिन फिर एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। राधेश्याम की मौत के बाद प्रियंका बुरा तरीके से टूट गई और रही सही कष्ट ईशानी और सुष्मिता ने मिलकर पूरी कर दी। माँ, अब से घर का सारा काम ये प्रियंका करेगी, और हाँ, अब इसकी पढ़ाई लिखाई भी ज़ारा बैंड कराओ। अब पापा तो है नहीं, तो हम कहाँ से देंगे इसके कॉलेज की फीस? हाँ, टून बिल्कुल सही कहा बेटा। ऐ लड़की सुन, कल से तेरा कॉलेज जाना बैंड। चुपचाप घर के सारे काम कर, ताकि ससुराल में गुजारा हो सके तेरा। सुष्मिता और ईशानी की बात सुन के प्रियंका हैरान थी, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसका कॉलेज छोड़ के घर के सारे काम उस पर डाल दिए गए। फिर एक दिन, ईशानी ज़ारा सुन। हाँ माँ, बताओ। तो इस प्रियंका का लिए एक रिश्ता पता चला है। बगल के गांव में एक बड़ा सा मकान है, बस माँ बेटे रहते हैं उसमें। माँ, आप इसका रिश्ता इतने अच्छे घर में करवाओगी? पूरी बात सुन तो सही। पहले घर बड़ा जरूर है, पर है एकदम टूटा फूटा। सुना है किसी जमाने में थे ठीक ठाक हैसियत वाले लोग, लेकिन अब तो हालत खराब है। उनका लड़का शहर में रहकर कोई छोटा मोटा काम करता है, तो बस अपने टूटे फूटे ससुराल में अपनी सास की सेवा में निकाल जाएगी इसकी जिंदगी। ये सही है, फिर देर नहीं करो माँ, इससे पहले रिश्ता हाथ से निकाल जाए। फिर ईशानी और सुष्मिता बगल के गांव में गए। वहाँ एक बड़े मगर टूटे फूटे घर के सामने एक औरत झाड़ू लगा रही थी। सुनिए, क्या आप हेमा हैं? हाँ जी, बताए क्या काम है? अरे, वो बड़े पंडित जी ने बताया था कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अच्छा, हाँ, ये मेरा बेटा रवि है। रवि, जा बेटा, जरा नाश्ता पानी का इंतजाम करो। हेमा सुष्मिता और ईशानी को घर के अंदर ले आई, जहाँ पड़े टूटे से सोफा पार बैठते ही सुष्मिता और ईशानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ये है मेरी बड़ी बेटी प्रियंका, इसके रिश्ते के लिए मैं आई हूँ। अरे वाह, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुने, हम आपसे दहेज नहीं लेंगे। हम देंगे भी नहीं। हम आपकी हालत देखकर ही तो रिश्ते के लिए आए हैं। असल में मेरे पास भी दहेज देने के लिए फुटी कौड़ी तक नहीं है। अच्छा, तो फिर 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको सोच कर बताते हैं।
इसके बाद सुष्मिता और ईशानी वहाँ से जाने लगे और वही दरवाजे के पास पहुँचने के बाद ताही है माँ, ये करा दो प्रियंका की शादी। हालत देखे इनकी, हर समन टूटा फूटा था, जिंदगी भर रोटी रहेगी। हाँ, और दहेज की भी कोई टेंशन नहीं। कुछ दिनों में सादगी से प्रियंका और रवि की शादी हो गई। शादी के बाद मुबारक हो सुष्मिता जी, अब तो हम रिश्तेदार बन गए। हाँ, ठीक है। देखिए, हमने आपको अपनी लड़की दी, तो अब आयसी ले जाइए और तू जा अपने ससुराल में जाके राज कर। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हमारा तुझसे कोई नाता नहीं, समझी ना? सुष्मिता की बात सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। हेमा भी हैरान थी। फिर शादी के 2 दिन बाद प्रियंका, आज तुम्हारी पहली रसोई है बेटी। हमारे पास गैस चूल्हा तो है नहीं, तो तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पार हाय। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है बेटा, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आप रहने दीजिए ना मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। अगर मेरे आने के बाद भी आपको काम करना पड़े तो क्या फायदा। अच्छा, तू कोई जादूगरनी है क्या? और सन, मुझे ना ये मम्मी जी मैट बोल, आज से मैं हाय तेरी माँ हूँ। और उस दिन से प्रियंका को सास का रूप में एक माँ मिल गई और हर गुजरते दिन के साथ प्रियंका बहुत खुश रहती, क्योंकि उसकी सास और उसका पति उसका बहुत ख्याल रखते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, माँ मुझे आप फैक्ट्री जाना होगा, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वो तेरा बॉस बड़ा खड़ूस है ना, कहीं तुझे नौकरी से ना निकाल दी। मैं और प्रियंका तेरे लिए खाना बनते हैं। हेमा और प्रियंका रसोई में खाना बनाने लगी। तब प्रियंका ने हिचकिचते हुए पूछा, माँ, ये फैक्ट्री में क्या करते हैं? चलता है, थोड़ा पढ़ लिख जाता है तो शायद और अच्छी नौकरी मिल जाती। कोई बात नहीं माँ, अब जो है वही अच्छा है। अच्छा माँ, ये शहर जाएंगे कैसे? पहले यहाँ से पैदल बस स्टॉप जाएगा, फिर वहाँ से शहर की बस पकड़ लेगा। अरे पार बस स्टॉप तो 3 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर तक पैदल जाएंगे? हाँ, अब इतना तो करना हाय पड़ेगा ना बेटा। ये सुन के प्रियंका को बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठकर बिना हेमा को बताए घर से निकल गई। शाम तक हेमा उसे ढूंढती रही, मगर वो नहीं मिली। वो अपने मायके भी गई, मगर उसके खोने की खबर सुन के सुष्मिता और खुश हो गई। और फिर शाम को हेमा को अपने घर के बाहर एक बाइक की आवाज आई। हेमा ने देखा कि प्रियंका किसी लड़के के साथ बिल्कुल नई बाइक पर घर आई है। बस भैया, यही मेरा घर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाए, वरना शहर की आखिरी बस छूट जाएगी। प्रियंका, कहाँ थी तू अब तक? और ये आदमी, ये कौन था? माँ देखो ना, मैंने इनके लिए नई बाइक खरीदी है, अब इन्हें पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो आदमी, वो इस बाइक को यहाँ पहुँचाने के लिए आया था बस। है? पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, वो मेरा मंगलसूत्र था ना, यूज मैंने बैंक में गिरवी रख दिया। तू पागल हो गई है क्या? वो तेरा मंगलसूत्र था, तेरे माँ और पापा की आखिरी निशानी। इसलिए तू गिरवी रखा है माँ, बेचा नहीं है। और आप फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि मैं भी कमाऊंगी। मैं बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ूंगी। मैं और ये मिल के पहले मेरा मंगलसूत्र छुड़ाएंगे, फिर अपने इस टूटे फुटाए घर को भी एकदम बढ़िया सा कर देंगे। वक्त लगेगा पर सब हो जाएगा, मुझे यकीन है। माँ। ये सुनते ही हेमा की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रियंका को लेकर अपने कमरे में गई और फिर जो हुआ वो देख के प्रियंका हैरान हो गई। हेमा ने अपनी अलमारी से एक स्मार्टफोन बाहर निकला और रवि को कॉल की। माँ, सब ठीक तो है ना? अपने फोन क्यों निकला? हाँ, अब कोई जरूरत नहीं है इस सब ड्रामा की, तू जल्दी से गाँव आ जा। प्रियंका ये सब सुनकर हैरान थी, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। कुछ देर बाद एक लंबी सी कार घर के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर ने गेट खोला तो पीछे की सीट से रवि निकला, जो सूट बूट में था। ले मिल अपने असली पति से। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का अकेला मालिक। अरे पगली, ये घर तो हमारा पुश्तैनी घर है। हम तो शहर में अपनी शानदार कोठी में रहते हैं।
यहाँ तू बस कभी कभी चूल की रोटी खाने आते हैं और तुम्हारी माँ को लगा कि ये तेरा असली ससुराल है, एकदम टूटा फूटा। पर आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? उस दिन हमने तुम्हारी माँ और बहन को बातें करते सुन ली थी और तभी माँ ने ये तय कर लिया था कि मेरी शादी होगी तो तुम ही से। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि तुम अपनी माँ और बहन जैसे तू नहीं हो। और फिर तुमसे मिलने और तुम्हें समझने के बाद हम ये भी समझ गए कि अगर हमारी सच्चाई तुम्हारी माँ को पता चल गई तो वो किसी हाल में ये रिश्ता नहीं होने देगी। और शादी का बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास जगना चाहते थे। और देखो आज हम कामयाब हो गए। सच जानकर प्रियंका बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने परिवार के साथ अपने असली ससुराल निकल पड़ी। किस्मत का खेल ही था कि रास्ते में सुष्मिता और ईशानी का उनसे सामना हो गया। फिर सारी सच्चाई जानकर वो दोनों अपनी नजरें नहीं उठा सकी और वहाँ से छुपछाप चल गई।